सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई कक्षा में। हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व, ये सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हमने इसकी पिछली वीडियो में शब्द विचार पर चर्चा की थी। एक आधारभूत जानकारी आप सभी को शब्द विचार के अंतर्गत दी गई थी। ये हमारी अगली वीडियो आ रही है शब्द विचार के अंतर्गत ही, उसका अगला भाग कह सकते हैं आप इसको। शब्द विचार में हमने आपसे चर्चा की थी शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। उसमें हमने विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण देखा था। उसमें उत्पत्ति के आधार पर हमने वर्गीकरण की बात की थी, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी आते हैं। उसके पश्चात हमने रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को देखा, जिसमें आपके रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द आते हैं। उसी के क्रम में हमने अर्थ के आधार पर भी शब्दों को आधारभूत रूप में देखने का प्रयास किया, जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, अनेकार्थी शब्द आदि आते हैं। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था आधारभूत रूप में आपके रूपांतर के आधार पर शब्द। रूपांतर के आधार पर आपके शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है, आधारभूत वीडियो होने वाली है ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्या होते हैं विकारी शब्द और क्या होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जानकारी कहाँ पर काम आएगी, क्यों इसको पढ़ें। कहीं भी आपका सामान्य हिंदी पूछा जा रहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, वहाँ पर यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी आ रही है तो वहाँ के लिए लाभदायक है। यदि आप किसी शिक्षण एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी यदि आप हिंदी आ रही है, जनरल हिंदी आती ही आती है। कोई भी आप शिक्षण एग्ज़ाम दीजिए, टीचिंग एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ आती ही आती है, 10 से 15 नंबर की आती है, ठीक। और जिनका मूल विषय ही हिंदी है तो उनके लिए तो व्याकरण भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको तो अपना जो आधारभूत ज्ञान है उसमें वृद्धि करनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सीधा अपनी टू द पॉइंट चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। विकारी और अविकारी शब्द, ये है रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कोई आपसे पूछ ले कि रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए तो प्रारंभ करेंगे। जी हाँ, ये किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने से पहले एक भूमिका ज़रूर बांधनी होती है, ताकि हमारा ज्ञान जो है वो स्थायी हो सके। चलिए, रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हर भाषा का एक व्यापक व्याकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। व्याकरण के अंतर्गत हम उस भाषा के शब्दों, पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि से संबंधित नियमों का अध्ययन भी करते हैं, बिल्कुल ठीक। जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वे किसी न किसी व्याकरणिक इकाई की भूमिका में आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं ना तो उनको पद कहते हैं, ठीक है। और जब शब्द अलग रूप में प्रयुक्त होता है, वाक्य में नहीं होता है, जैसे मैंने बोला राम, केवल राम बोला मैंने, ठीक है, मैंने कोई वाक्य नहीं बनाया, केवल नाम बोला एक, तो वो शब्द है। यहीं पर मैंने बोल दिया राम ने खाना खाया, अब ये पूरा वाक्य हो गया। वाक्य में ये जो राम शब्द है अब ये पद कहलाएगा, ठीक। आधारभूत जानकारी है, ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी। चलिए, कुछ शब्द वाक्य की आवश्यकता के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं। बिल्कुल, हमारे रूपांतर का आधार ही यही है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं कुछ शब्द, और कुछ नहीं बदलते हैं, या कुछ वाक्य बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए, इस रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं, 2 भेद। कौन कौन से, पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, जैसे कि मैंने बताया। चलिए, अब सबसे पहले हम विकारी शब्द देखेंगे, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, ठीक। चलिए, सबसे पहले विकारी शब्द समझ लेते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं, ध्यान दीजिए, बदल लेते हैं, यानी इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विकार क्या होता है, जी हाँ, बदल जाना, ठीक है। विकार मतलब परिवर्तित हो जाना, बदल जाना,
ठीक है, तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। यानी जो आवश्यकता पड़ने पर अपने रूप को बदल लेते हैं सरल शब्दों में। ठीक है, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, जैसा जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहीं की संस्कृति को आप अपनाने का प्रश्न या प्रयत्न करते हैं या आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है और कुछ लोग नहीं अपनाते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर सरल रूप में एक उदाहरण के तौर पर दूं तो जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का विवाह हुआ। आप सोचेंगे हिंदी में ये विवाह कहाँ से आ गया, है ना। देखिए, चीज़ों को समझने के लिए उदाहरण की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर समझना चाहिए, और अगर आप दैनिक जीवन से उसे जोड़ के देखेंगे तो चीज़ें और भी सरल हो जाएंगी। यदि किसी स्त्री का विवाह हुआ, है ना, वो एक नए परिवार में जाती है, उसकी एक अपनी संस्कृति है, लेकिन जहाँ वो जिस परिवार में गई है वहाँ की एक अपनी संस्कृति है। अगर वो आवश्यकता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है तो वो विकारी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं बदल रही है, नहीं बदलना चाह रही है, ठीक है, तो वो अविकारी आ जाएगा। ठीक है, वो कहती है नहीं, मेरी संस्कृति अलग है, मैं ऐसे ही रहूँगी, नहीं। ठीक है, होता है ना। तो ये सरल उदाहरण था एक। ठीक है, बाकी आप अपने उदाहरण बना सकते हैं, देख सकते हैं, इस पर और चिंतन मनन भी कर सकते हैं। इसको और उदाहरणों के माध्यम से हम नीचे देखने का प्रयास करेंगे। लिंग, वचन, काल, कारक, चारों का ही उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो लिंग का देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, लड़का पढ़ता है। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है, सीधा वाक्य है, लड़का पढ़ता है। अब इसका इन्होंने क्या किया है, लिंग परिवर्तित कर दिया है। देखिए, लिंग परिवर्तन के अनुसार कैसे शब्द बदल जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अब लिंग मैंने लड़का का परिवर्तित कर दिया, लड़की हो गया। पढ़ता का करोगे, पढ़ती हो जाएगा, है ना। संज्ञा के अनुसार ही क्रिया होती है। ठीक है, ये आधारभूत ज्ञान है, संज्ञा के अनुसार ही आपकी क्रिया बन जाती है। तो वाक्य क्या बन गया यहाँ पर, लड़की पढ़ती है। तो यहाँ लड़का का विकार लड़की के रूप में हो गया, पढ़ता का विकार पढ़ती के रूप में हो गया। मात्राओं का ही सही अंतर आया। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, ऐसी वचन में आप देखेंगे, लड़का पढ़ता है। ठीक है, अब वचन परिवर्तित करना है, कैसे करोगे, लड़का को क्या करोगे, लड़के करोगे। ठीक है, लड़के करते ही आपकी क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी उसी के अनुसार। लड़के पढ़ते हैं, ना कि आप यूं बोलोगे कि लड़के पढ़ता है, वो गलत वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे जैसे ही मैंने वचन परिवर्तित किया तो ये पूरा का पूरा वाक्य लगभग परिवर्तित हो गया, है ना, शब्द परिवर्तित हो गए। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन आ रहा है। ठीक, ऐसे ही काल में देखेंगे, मैंने लिखा लड़का पढ़ता है। ठीक है, काल परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर काल परिवर्तित कर दिया हमने, भाई लड़का भी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा। ठीक है, तो पढ़ता की जगह आपका क्या बन गया, पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो अपने रूप को बदल रही है। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन समय और काल की दृष्टि से वो भिन्न हो जा रहा है। ठीक, ऐसे नीचे देखिए, कारक में परिवर्तन हो रहा है, दिखाया गया है इधर, राम के लिए पानी लाओ। ठीक है, कारक में परिवर्तन। यहाँ देखिए, मेरे लिए यानी मैं के लिए पानी लाओ। ठीक है, नीचे देखिए, पुरुष वह पढ़ता है, इसको हम आगे और देखेंगे अभी। ठीक है, जब सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ मैं पढ़ता हूँ। ठीक, तो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार अपने रूप को जो बदल लेते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिंग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर शब्दों में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और इसी के ही विपरीत हैं आपके अविकारी शब्द। ठीक, चलिए पहले विकारी शब्द देख लेते हैं। विकारी शब्द मूल रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ प्रकारों में भी प्रकार हैं, भेदों के भी उपभेद है ना। रूपांतर के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा। क्या देखा, 2 प्रकार, 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, है ना। अब विकारी शब्द भी यहाँ कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है आपका क्रिया। ठीक है, ये 4 आपके क्या हैं, विकारी शब्द हैं। ठीक, इसको आप इसी सीरीज में याद रखना है, ऐसे ही याद होगा ये। और जब हम पढ़ना चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो संज्ञा से ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से आप सीढ़ी बोल लीजिए, जब तक आपको संज्ञा नहीं पता होगा। ठीक है, जब तक आपको संज्ञा नहीं पता होगा तब तक आपको सर्वनाम समझने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा।
सर्वनाम समझने के लिए आपको संज्ञा का जो संप्रत्यय है उससे परिचित होना अति आवश्यक है ना। कहते हैं ना, यदि आपको सफलता चाहिए तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, है ना। डायरेक्टली आप यदि पहले से आखिरी सीढ़ी पर जाने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, इतनी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, है ना। उसमें क्या होगा, आप गिर भी सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है, मुंह भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर। तो देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। जो शॉर्टकट रूप में ऊपर पहुंच गया है, ठीक है, हो सकता है उसने मेहनत की हो, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है उसने दिमाग लगाया हो कैसे क्या करना है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अनुभव भी एक अपने आप में अति महत्वपूर्ण बिंदु है, अति महत्वपूर्ण चीज़ है ना, अनुभव, ठीक है, जो कि समय के अनुसार आपको निरंतर तराशने का कार्य करता है, ठीक। तो सीढ़ी के द्वारा चलेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे, ठीक है, देर से सफल होंगे इसका मैं कह सकता हूँ, लेकिन असफल नहीं होंगे, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे यदि आप सीढ़ियों के द्वारा चलेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके 4 हो गए विकारी शब्द, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अविकारी शब्द, ठीक है, रूपांतर के आधार पर दूसरा प्रकार, ठीक है, शब्दों का। इसको कहीं कहीं आपको अव्यय के रूप में भी मिलेगा, ये अव्यय भी कहे जाते हैं अविकारी शब्दों को, ठीक है। क्यों कहा जाता है, ठीक, देख लेते हैं। अविकारी शब्द की सबसे पहले परिभाषा क्या है और समझने का प्रयास करेंगे इसको भी उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है। परिभाषा देखेंगे। देखिए, विकारी से यहाँ आप किसी विकार या बीमारी से मत लगाइएगा इसका अर्थ। विकारी का तात्पर्य है परिवर्तन, ठीक है, चेंज जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, बदल लेना, ठीक। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए, अविकारी शब्द देखते हैं। परिभाषा है, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल विपरीत परिभाषा हो गई ना विकारी से। विकारी में क्या था, जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर विपरीत है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण नहीं परिवर्तित होते हैं, अपना रूप नहीं बदलते हैं, अर्थात जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ठीक है, अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। हिंदी में 5 प्रकार के अविकारी शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप तो भेदों के भी भेद बताए जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी का अपना एक समृद्ध व्याकरण है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए। माना कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, ठीक है, जो कि सभी भारतीयों को एक एकता के सूत्र में बांधती है, ठीक है। तो जो सामान्य बातें हैं हिंदी के बारे में उतना आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिए, तो 5 प्रकार देख लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये समान रूप से लाभदायक है ही, है ना। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अविकारी शब्द, देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे हम इस पर क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण एक प्रकार है अविकारी का। उसके बाद है संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक, उसके पश्चात है विस्मयादि बोधक और फिर आखिर में है निपात, ठीक। अब आप सोचेंगे सर इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। आपने विकारी बताया, अविकारी बताया, याद करने का तरीका ही बताइए। बिल्कुल बताएंगे कैसे करना है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो शब्दों से अधिक जो है ना वो चित्रों को पढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक चित्र बनाएंगे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जो कि अगले पेज पे है, मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए, ठीक। क्योंकि अगर आप शब्द पढ़ेंगे तो कुछ समय तक याद रहेगा, चित्र पढ़ेंगे जीवन भर याद रहेगा, ठीक है जी। चलिए देख लेंगे। मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है, रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैंने एक फ्लो चार्ट में इधर बॉक्स करके बनाया है विकारी शब्द, और दूसरा बॉक्स करके बनाया है अविकारी शब्द या फिर अव्यय, जैसा कि मैंने बताया। दोनों का अर्थ बता दिया, दोनों के उदाहरणों पर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अविकारी शब्दों के जो उदाहरण हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाई है, हाँ, उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। मैं देखता हूँ अगर उदाहरण होता है तो अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। और बाकी क्या नाम है, व्याख्यात्मक रूप में हम इसको अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, है ना, क्योंकि सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सअप करना तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, है ना।
छोटा छोटा फॉर्मेट पे हमें समझना है, छोटी छोटी वीडियोस में हम सारी चीज़ों को समझेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। सबसे पहले देखिए विकारी शब्द और दूसरा इधर अविकारी शब्द, दो पार्ट कर दिए फ्लो चार्ट के। विकारी शब्द के नीचे आप देखिए यहाँ लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। वहीं अविकारी शब्दों के नीचे आएंगे या फिर अव्यय शब्दों के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। याद कैसे करें? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम जब भी आप प्रारंभ करते हैं किसी भी क्या कहूँ कि हिंदी भाषा क्या, जब भी आप व्याकरण प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रूपांतर के आधार पर यदि आप पढ़ते हैं तो संज्ञा ही पढ़ते हैं, ठीक है। संज्ञा के पश्चात ही सर्वनाम आएगा और उसके पश्चात ही विशेषण आएगा, फिर कहीं जाके हम क्रिया की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपको इसी सीरीज में ध्यान में रखना है। सा दोनों सा से चल रहे हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो आप शब्द प्रयोग करते हो सर्वनाम होता है। और विशेषण क्या होता है? जो शब्द आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण हो गया, है ना। क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्रिया है ना। और अच्छे से गहन रूप में हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में जब हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, जैसे हम संज्ञा पर अगली वीडियो आएगी हमारी, है ना, केवल संज्ञा होगा उसमें, फिर अगली वीडियो सर्वनाम पर केवल सर्वनाम की चर्चा करेंगे उसमें उदाहरणों के माध्यम से। तो एक अच्छे स्तर का व्याकरण आपको देखने को मिलेगा और अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, विकारी शब्द ये हो गए 4 और अविकारी शब्द 5 हो गए, ठीक है। विकारी शब्द में बता दिया कैसे ध्यान में रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक। अविकारी शब्द में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, कि इसको कैसे ध्यान में रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण यही है और यही याद नहीं होता जल्दी से, जैसा मेरा अनुभव रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, कि इसमें दिक्कत आती हैं। विकारी शब्द लोग कर लेते हैं, अविकारी में काफ़ी दिक्कत आती है। कैसे ध्यान में रखना है? इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपने विकारी शब्द में कहाँ पे ख़त्म किया था? क्रिया पर। क्रिया पर ख़त्म किया था ना, आखिरी क्रिया था आपका, ठीक है। तो आपको क्रिया से ही प्रारंभ करना है यहाँ पर अविकारी शब्द। आप सोच रहे होंगे क्रिया इसमें कैसे आ गया सर, क्रिया तो उधर है। क्रिया से प्रारंभ करने का तात्पर्य यह है कि क्रिया आपको शब्द ध्यान में रखना है और पूरा शब्द है यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्या है? ठीक है, जो क्रिया की भी विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, ठीक है। और गहन रूप में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे, ठीक। उसके पश्चात आपको कैसे ध्यान रखने हैं? 3 बोधक, ठीक है, या 3 बोध या 3 बुद्ध, इस हिसाब से कोई भी ट्रिक लगाइए, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको एग्ज़ाम के टाइम तक उसको रिटेन रख पाएँ, है ना, और अपना बेहतर से बेहतर आउटपुट दे पाएँ। हमारी ट्रिक्स बताने का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने 3 बुद्ध बोला या 3 बौद्ध बोला, तो इसका बोलने का तात्पर्य ये नहीं है मैं किसी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की भावना को आहत करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल उद्देश्य नहीं है हमारे चैनल का ऐसा। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप यही ट्रिक याद रखिए, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है, क्रिया पे यहाँ पे ख़त्म किया था, क्रिया पे यहाँ पे चालू करना है, क्रिया विशेषण एक याद हो गया। इसके बाद 3 बौद्ध या 3 बोधक। कौन कौन से बोधक हैं? पहला है संबंध, दूसरा है समुच्चय, तीसरा है विस्मयादि, ठीक है। ये तीनों क्या है? बोधक हैं। क्या हैं? बोधक या बुद्ध, ऐसे करके संबंध, समुच्चय, विस्मयादि। संबंध, समुच्चय, विस्मयादि 2-3 बार आप पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है आपको याद हो जाएगा, ठीक। उसके पश्चात आखिरी देखिए निपात, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे, क्या होते हैं निपात, कुछ प्रकार होते हैं क्या इसके भी, है ना, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं निपात हिंदी में, सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में एक एक पर्टिकुलर वीडियो एक एक टॉपिक पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये थे आपके रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, मैंने समझाने का प्रयास किया, है ना। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, अविकारी शब्दों का जो उदाहरण है वो मैं नहीं दे पाया हूँ। एक उदाहरण दे देते हैं यहाँ पर। देखिए, उदाहरण आप सरल सा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता, एक सेकंड, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके ना यहाँ लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हाँ, ब्लैंक शीट मिल जाएगी ना, ठीक है। राम तेज दौड़ता है, ये अविकारी शब्द का मैं उदाहरण समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ना लिंग परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा राम की जगह हम सीता कर देते हैं, है ना।
तो देखते हैं क्या चीज़ बदलती है और क्या नहीं बदलती है। सीता तेज दौड़ती है, ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। अब आप देखिए क्या चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित हुई और क्या चीज़ परिवर्तित नहीं हुई। जो चीज़ परिवर्तित हो गई वो क्या है, विकारी, और जो चीज़ परिवर्तित नहीं हुई वो क्या है, अविकारी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए और ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहला वाक्य मैंने लिखा राम तेज दौड़ता है, दूसरा है सीता तेज दौड़ती है। क्या क्या चीज़ें इसमें परिवर्तित हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं? जी हाँ, राम की जगह सीता हो गया है, बिल्कुल मानते हैं। तो ये क्या है आपका, विकारी। विकारी में भी कौन सा प्रकार है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद आप देखिए तेज, क्या तेज में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं, तो ये क्या है, अविकारी है। अविकारी में कौन सा प्रकार है, बताते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। आगे देखते हैं, अगला है आपका दौड़ता। दौड़ता की जगह क्या हो गया है, दौड़ती, है ना। तो ये क्या है, ये क्रिया है, तो इसमें परिवर्तन हो गया, क्रिया में परिवर्तन हो गया। अर्थ तो एक है लेकिन मात्राओं का परिवर्तन देख सकते हैं आप, तो ये क्या है, विकारी, ठीक है। संज्ञा का उदाहरण दे दिया मैंने विकारी का, क्रिया का उदाहरण दे दिया मैंने विकारी का, ठीक है, और है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ओ सॉरी हुआ, ये भी यथावत ऐसी बने हैं, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पर तेज, ठीक है, ये जो तेज है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये शब्द पहले वाक्य में भी उसी स्थान पर था और ऐसे ही एज इट इज उसी स्थान पर अगले वाक्य में भी बना हुआ है। तो ये आपका अविकारी शब्द है। अविकारी में भी कौन सा प्रकार, ये सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। क्या है ये, क्रिया विशेषण, ठीक है। इस पर अगली वीडियो में हम, आने वाली वीडियो में जो भी हमारी क्रिया विशेषण संबंधित होगी, एकदम बृहत रूप में चर्चा करेंगे, गहन रूप में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कैसे हुआ ये समझ लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना। उदाहरण के लिए हमने लिया कि पेन का रंग लाल है, या यह पेन लाल है, ठीक है। तो पेन की विशेषता क्या हो गई कि वो लाल है, सीधी सीधी विशेषता हो गई, वो संज्ञा है, और उसकी विशेषता हो गई कि वो लाल है, ठीक है। या फिर अब देखिए यहाँ क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता होती है। यहाँ आप देख सकते हैं दौड़ता या फिर दौड़ती, ये दोनों ही क्रियाएं हैं, ठीक है। और इसी की ये विशेषता है कि वो कैसे दौड़ता है, धीरे दौड़ता है या तेज दौड़ता है, तो वो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो ये दौड़ने की भी विशेषता हो गई, ठीक है। जहाँ क्रिया की भी विशेषता बता दी जाए कि वो कैसे कार्य हो रहा है, तो वो क्रिया विशेषण है आपका, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो ये थे आपके रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जो कि मैंने समझाने का प्रयास किया। बाकी आप सभी के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।